स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम लोग आईएनसी के अकॉर्डिंग सारे ही चैप्टर को कवर कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट और 7th चैप्टर है जो कि आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेम का मतलब ऐसे सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप पुराने जो वीडियोस हैं उसको भी देख सकते हो, नीचे मैं सारे कमेंट्स में पिन कर दूंगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगर आप ये इससे आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, क्योंकि ये हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं आईएनसी के गाइडलाइन और उसके सिलेबस पैटर्न से बनाते हैं, तो आप इसको इजीली समझ भी सकते हो और बना भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की हम बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसा मतलब ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम लोग ऐसे समझते वैसे तो हम लोग इस सोशियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ मतलब सोसाइटी और पीपल होता है। ठीक है, और उसी में अगर क्लिनिकल वर्ड जुड़ गया तो मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पेशेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर कोई भी उसके मेथड यूज़ करके हम लोग सोशियोलॉजिकल मेथड यूज़ करके उसकी बातों को निकाल रहे हैं, जैसे कि उसके मन की बात, इमोशनली, स्पिरिचुअली जो भी उसके मन की बात है उसको हम लोग निकाल के उसको सॉल्व करना है उसकी प्रॉब्लम्स को, तो उसको हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मतलब ऐसे लिख भी सकते हो। मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग में हम लोग क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो होता है वो एप्लीकेशन होता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज होती है उसकी, साथ ही साथ मेथड्स की, जो कि एनालाइज करता है और ह्यूमन जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उससे सॉल्व करता है, जैसे कि पर्सनली हो गया, फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, फिर कोई भी कम्युनिटी लाइफ हो गया, तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बॉडी में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये कंबाइन होता है जो भी थ्योरी और जो भी प्रैक्टिस के बेस पे, और ये जो है एक साथ लाता है और साथ ही साथ पॉसिबल करता है जो भी सोशल चेंजेस है और बेटर मेंटल हेल्थ, और उसके साथ साथ जो भी वेलबींग है मतलब कि हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार लाता है। ठीक है, अब हम सिंपल वे में अगर देखें सोशियोलॉजी का मतलब ऐसे सिंपल वर्ड में, तो सोशियोलॉजी, क्लिनिकल सोशियोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जो सोशल मेडिसिन, ठीक है, सोशल मेडिसिन की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डायग्नोस करते हैं, मतलब कि चेक करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है और उसके हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं उसके प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, पहले मान लो कि कोई पेशेंट आया। ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया। अब वो थोड़ा पेशेंट अगर पहली बार आया तो उसको पहले तो आप कोऑपरेट करोगे, उसके जो भी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसको शांति से बैठा के उसको समझाओगे और सारी मतलब बातों को समझाओगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का सोशल मेडिसिन हो गया, और बात अगर समझा रहे हो तो आप आपका एक अच्छा बॉन्ड बन गया, अच्छा रिलेशनशिप बन गया, मतलब कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, और इसके हिसाब से आप जो भी डायग्नोसिस है, मतलब कि उसकी पुरानी जो हिस्ट्री है, जैसे कि हिस्ट्री में आप फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी वाइटल्स हैं, या फिर पुरानी जो भी मतलब ऐसे पास्ट में रहा है जो उसकी सर्जरी की या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन की, तो वो आप पूछ सकते हो और उससे जो है उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसको इसीलिए बोला गया है सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मेडिसिन की तरह है, बातचीत करके जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो बातें हैं उससे हम लोग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अलग-अलग जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनके हिसाब से डेफिनेशन को देखेंगे। तो सोशियोलॉजी जो है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है, एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसमें सोशियोलॉजिकल हम लोग प्रोस्पेक्टिव हम लोग देखते हैं और मेथड देखते हैं, ताकि एनालिसिस कर सकें और जो भी इंटरवेंशन है ह्यूमन प्रॉब्लम्स का उसको हम लोग देख सकें। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा जो इसका डेफिनेशन है उसमें जो है ये एक तरीके क्रिएटिव और ह्यूमन मतलब कि मानवीय, जैसे कि ह्यूमंस के बीच में रहने वाला, या फिर कोई भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, कोई भी ऐसे, जैसे कि मान लो कि एक एक बात से नहीं मान रहा पेशेंट तो दूसरे तरीके से पूछना, कुछ रिवॉर्ड दे के पूछना, ऐसे आप दे के पूछ सकते हो और अप्रोच कर सकते हो एक से भी और कम्युनिटी में भी, और इस तरीके से हम लोग क्लिनिकल इसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके नेचर्स के बारे में कि किस टाइप का इसका नेचर है। तो फर्स्ट हमारे पास अप्लाइड एंड प्रैक्टिस, ठीक है, सॉरी अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल। तो ये फोकस करता है मतलब जो भी प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि सोशल लाइफ प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी होता है, मतलब कि कंबाइन होता है सोशियोलॉजी से, फिर साइकोलॉजी से और सोशल जो वर्क है उससे। ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रिवेंटिव होता है, मतलब कि जो भी क्रियोज होती हैं या फिर कोई भी मतलब ऐसे
वेलबींग होती है तो उसको प्रमोट करता है। माइक्रो और मैक्रो लेवल पे ये देखते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, फैमिलीज़ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई, ठीक है? एक साथ वर्क करती हैं, ठीक है? और इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है, जिसमें जो भी मतलब डिग्निटी होती है या फिर सोशल जस्टिस होता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? इसके बाद से आगे देखें तो एक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब कि प्लान्ड होता है प्रॉपर तरीके से और इसके हिसाब से हम लोग इम्प्लीमेंट भी इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है? लास्टली इसमें जो होता है वो साइंटिफिक बेसिस होता है, जिसमें सोशियोलॉजी जो है रिसर्च और एविडेंस के बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे नेक्स्टली जो भी ऑब्जेक्टिव हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के, उसके बारे में, जैसे कि हम इसमें समझ पाएंगे, ठीक है? तो इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट जो है असेसमेंट है। असेसमेंट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो भी सोशल प्रॉब्लम, सोशल और जो भी मतलब पर्सनल कॉजेज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं उसको, ठीक है? डायग्नोसिस में हम लोग एनालिसिस करते हैं जो भी रिलेशनशिप मतलब ऐसे मतलब सोशियल लॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये है जैसे डायग्नोसिस में हम लोग उसके रिलेशनशिप को, बिहेवियर को और जो भी सोशल सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। इंटरवेंशन में हम लोग प्लान करते हैं जो भी स्ट्रैटेजी होती है ताकि जो जो भी उसका पेशेंट का कंडीशन है वो सही हो जाए। प्रिवेंशन में हम लोग अवॉइड करते हैं जो भी उस मतलब जो भी उसकी लड़ाई हुई रहती है या फिर कोई भी ऐसे बुरा टाइम रहता है तो उस टाइम को, ठीक है? और नेक्स्टली अगर देखें तो इसमें हम लोग मतलब एम्पावर करते हैं जो भी मतलब पीपल होते हैं उसके गेन करते हैं कॉन्फिडेंस और जो भी सोशल कंट्रोल होता है उसमें, ठीक है? नेक्स्टली अगर देखें तो रिहैबिलिटेशन करते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी इन इन रीइंटीग्रेट करते हैं और जो भी अफेक्ट होता है इंडिविजुअल उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? सोशल सॉरी पॉलिसी सपोर्ट हो गया जिसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं जो भी सोशल पॉलिसीज़ है, वेलफेयर है और इसमें रिफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखें तो क्या-क्या फंक्शंस होती हैं एक क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट का, मतलब कि जो क्लिनिकल के अंदर सोशियोलॉजिस्ट करते हैं उनका क्या-क्या होता है। तो पहले तो सोशल डायग्नोसिस होता है। सोशल डायग्नोसिस में आपका जो भी स्टडी होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, सोशल कॉजेज़ का, पर्सनल ग्रुप हो गया, ये सब हो गया। काउंसलिंग होता है, जो भी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग करते हैं। फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ और जो भी इसमें स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट होती है वो सब का मेडिकेशन होता है, ठीक है? तो इसमें जो है हेल्प करते हैं हम लोग जो भी फैमिलीज़ होती है ओरिएंटेड रिज़ॉल्व करते हैं जो भी इसमें डिस्प्यूट्स होती हैं, ठीक है? एजुकेशन होता है। एजुकेशन में हम लोग इसमें देखते हैं, टीच करते हैं जो भी रिलेशनशिप होती है, कम्युनिकेशन होती है या फिर सोशल बिहेवियर का, ठीक है? इसके बाद से जो प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है तो इसमें जो है डिज़ाइन करते हैं वेलफेयर और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को, ठीक है? रिसर्च होता है तो रिसर्च में हम लोग कंडक्ट करते हैं जो भी स्टडीज़ होती है सोशल इश्यूज़ पे, जैसे कि अब्यूज़ हो गया या फिर ऐसे मतलब ऐसे पॉवर्टी हो गया, क्राइम हो गया, ठीक है? इसके बाद से पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है जिसमें सपोर्ट करते हैं एनजीओ, अप्लाई करते हैं रिफॉर्मिटी को, ठीक है? इसके बाद से एडवाइसेस होते हैं, एडवाइजरी होती है तो इसमें वर्क करते हैं जो जस्टिस के लिए, ठीक है? इसके साथ-साथ इक्वालिटी और जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स होती हैं उसके लिए, ठीक है? अब हम कौन-कौन से एरियाज़ जो होती हैं वो मतलब ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में मतलब एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे जो एरिया हैं जहाँ पे इसका मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें तो बहुत ऐसे आप लड़ाई हो रही है तो उसके बीच भी अगर ये यूज़ किया जाए तो बहुत आसानी से दोनों के बीच में लड़ाई रुक सकती है, ऐसे दोस्ती हो सकती है, ठीक है? तो देखते हैं, पहले हम फ़ील्ड देखेंगे और इसके हिसाब से इसमें देखेंगे। तो फैमिली और मैरिज, ठीक है? तो फैमिली और मैरिज में एग्ज़ाम्पल में देखें तो काउंसलिंग हम लोग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, डाइवोर्स प्रिवेंशन हम लोग करते हैं, ठीक है? मेडिकल और मेडिसिन का हम लोग हेल्थ और मेडिसिन का देखें तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, कम्युनिटी बिहेवियर हम लोग इसमें देखते हैं। एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में हम लोग जो भी मतलब डीलिंग होती है बुलिंग का, जैसे कि एकेडमिक स्ट्रेस का या फिर कोई भी स्कूल ड्रॉप आउट ले रहा है तो उस केस में हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है? अब हम इंडस्ट्रीज और जो भी मतलब वर्क प्लेस होती है उसमें हम लोग देखें तो टीम कोऑपरेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसके साथ साथ लीडरशिप ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, ठीक है? कम्युनिटी डिपार्टमेंट में अगर देखें तो पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स, माइनॉरिटी, ये सब हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। अगर हम दूसरे क्रिमिनल जस्टिस के फील्ड में देखें तो रिहैबिलिटेशन का, फिर आपका जो भी जुवेनाइल होती है उसको हम लोग प्रोग्राम का हम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और लास्टली डिजास्टर और क्राइसिस मतलब रिलीफ के टाइम पे हेल्प करते हैं विक्टिम को। पेंडेमिक, एंडेमिक जो भी फ्लड या फिर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आया हुआ था उस केस में, ठीक है? तो ये सब अलग-अलग इसके मतलब एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इसको आप सो नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर सोशियोलॉजिकल
स्ट्रेटजीज फॉर मतलब डेवलपमेंट के लिए जो जो भी सर्विसेज होती हैं अब्यूज़ के लिए, ठीक है, अब्यूज़, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग-अलग जो पीपल हैं जो कि अब्यूज़ हुए रहते हैं, फिजिकली हो गया या फिर इमोशनली, सेक्सुअली या फिर सोशली, उनको नीड्स होती है एक सोशल मतलब कॉम्प्रिहेंशन का, इसके साथ-साथ क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें हम लोग यही सपोर्ट देते हैं, जैसे कि उनसे उनसे जो भी बातें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके मन की जो बात है वो सुनते हैं हम लोग, क्लिनिकली उन लोग को सपोर्ट करते हैं, जो भी हम लोग से हो पाता है वो लोग हम लोग करते हैं। और जो भी बातें होती हैं उससे हम लोग उनको डिप्रेशन से या स्ट्रेस रहती है तो उससे हम लोग बाहर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सोशियोलॉजी एक तरीके का मतलब स्ट्रैटेजी होता है ताकि जो मतलब ऐसे सर्विस प्रोवाइड किया जा सके जिसमें असेसमेंट, एजुकेशन और जो भी एम्पावरमेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। तो पहले हमारे पास सोशल असेसमेंट है। सोशल असेसमेंट में हमारे पास आइडेंटिफ़ाई करते हैं हम लोग टाइप ऑफ अब्यूज़ का, जिसमें डोमेस्टिक हो गया, चाइल्ड हो गया, फिर कोई भी एल्डरली या सेक्सुअल हो गया, ठीक है। आइडेंटिफ़ाई करते हैं हम लोग स्टडी कम्युनिटीज़ जो भी एटीट्यूड है ये सब में, जिसमें हमारे पास पैट्रियार्ची हो गया या फिर पॉवर्टी या फिर एडिक्शन हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखें तो इसमें हमारे पास अवेयरनेस कैंपेन्स भी होती हैं जिसमें हम लोग एजुकेट करते हैं पीपल को रिकॉग्नाइज और रिपोर्टिंग अब्यूज़ के लिए, ठीक है। इसके साथ-साथ कंडक्ट करते हैं हम लोग सेमिनार और जो भी मीडिया प्रोग्राम्स होती हैं और स्कूल काउंसलिंग होती है उसमें। हम थिर्डली इसमें देखें तो हम लोग सपोर्ट नेटवर्क को भी यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग जो भी क्राइसिस हुए रहते हैं उसको क्राइसिस हेल्पलाइन या फिर सेफ शेल्टर हेल्पलाइन या फिर वुमेन सेल्स का यूज़ करते हैं। एनजीओ हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के हेल्प से, ठीक है। लीगल और जो भी पॉलिसी सपोर्ट है वो लेते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया जो कि 2015 में 5 में आया था, पॉस्को एक्ट हो गया 2012 और डाउरी मतलब प्रोहिबिटेशन एक्ट है वो आपका हो गया, ठीक है। अब हम काउंसलिंग और थेरेपीज़ की बात करेंगे तो काउंसलिंग और थेरेपीज़ में हम लोग भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए तो वो या फिर फैमिली मतलब थेरेपी हम लोग देते हैं वेकेशन पे, ठीक है। सॉरी, अगर कोई भी वायलेंस होता हुआ रहता है तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज है तो इसमें हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं, जो भी मतलब ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंसी होती है, मेडिकल और साइकेट्रिक हम लोग केयर देते हैं ट्रॉमा से रिकवरिंग में, ठीक है। क्राइसिस इंटरवेंशन में हम लोग ऐसे जो भी नर्सेस, जो भी हेल्थ वर्कर टीम्स हैं वो एक साथ काम करती हैं और उनको जो है सपोर्ट करती हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी इमरजेंसी, जैसे कि रेप, सुसाइड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ रहता है तो, ठीक है। अब नेक्स्टली इसमें हम आगे देखें तो हमारे पास नेक्स्टली आगे अगर देखें तो एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स है जिसमें एजुकेट करते हैं पीपल को, ठीक है। इसके साथ माइनॉरिटी जो भी मतलब ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स होती है जो कि मतलब राइट और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लड़ती हैं। इसमें हमारे पास अगर देखें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है जिसमें इनकरेज करते हैं नेबर को, फिर हेल्थ टीचर को या फिर कोई भी ऐसे हेल्थ वर्कर्स को, रिपोर्ट्स को, ठीक है। अब हम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि रेगुलेट करें या फिर ऐसे फीडबैक हम लोग देते हैं डेटा का, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो क्या यूजेस होती है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है क्राइसिस इंटरवेंशन में, ठीक है। तो एक क्राइसिस इंटरवेंशन जो है वो होता है वो वहाँ पे इमीडिएट और मतलब शॉर्ट टाइम हेल्प चाहिए होता है, जैसे कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशल क्राइसिस में, ठीक है। इसमें हमको जैसे कि अगर हम बात करें सोशल सॉरी अगर हम बात करें क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट की तो ये जो है सोशियोलॉजिकल नॉलेज देते हैं, जैसे एनालिसिस मतलब मैनेज करने के लिए या फिर रिजॉल्व करने के लिए क्राइसिस, जैसे कि पर्सनली भी और कम्युनिटी की भी, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स होती है डोमेस्टिक वायलेंस और मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ का, फिर ये आपका नेचुरल डिजास्टर का, फिर सडन लॉस का, फिर ये आपका मतलब एक्सीडेंट, जो भी सुसाइड अटेम्प्ट होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर एंडेमिक या फिर कोई भी आपका मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या फिर प्रॉब्लम हुआ उसमें। अब क्या-क्या इसमें स्टेप्स होती हैं मतलब क्राइसिस इंटरवेंशन में। पहले तो जो पर्सन है उसको हम लोग असिस्ट करते हैं, जैसे क्या है टाइप, कॉज़ क्या है, इसके साथ-साथ मतलब इंटेंसिटी है कि क्या क्राइसिस की, ठीक है। बिल्ड करते हैं मतलब जो भी रैप रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मतलब जो भी ट्रस्ट है या फिर कम्युनिकेट करते हैं विक्टिम के साथ, एनालिसिस करते हैं हम लोग जो भी सोशल मतलब ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैमिलीज़ हो गया, कल्चर हो गया या फिर कोई भी कम्युनिटी की बैकग्राउंड हो गई,
अब इमीडिएटली हम लोग सपोर्ट करते हैं उसको, सपोर्ट करके मतलब जैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग इमोशनल सपोर्ट, इसके साथ-साथ जो भी बेसिक नीड होती है उसको मोबाइल करते हैं हम लोग, मोबिलाइज़िंग करते हैं हम लोग, जो भी मतलब इसके रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कनेक्ट करते हैं हम लोग विक्टिम शेल्टर्स और जो भी लीगल एड होती है उसमें। अब काउंसलिंग करते हैं हम लोग और थेरेपी देते हैं, जैसे कि रिड्यूस करते हैं ट्रॉमा, एंग्जायटी और गिल्ट को। और इसके साथ-साथ हम लोग जो भी कम्युनिटी है उसमें हम लोग कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि एंगेज होते हैं वॉलंटरी एनजीओ और जो भी लोकल मतलब रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जिसमें हम लोग जो भी फैमिलीज है, रिलेशन है, एजुकेशन है, ये सब लोग उसको मतलब रीस्टोर करते हैं। फॉलो अप और इवैल्यूएशन होती है, तो इसमें अलग अलग जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग देखते हुए उसको अगर ज़्यादा इंटेंसिव और मतलब ख़राब कंडीशन है तो उसको फॉलो अप और इवैल्यूएशन पे रखते हैं। तो ये अलग अलग केस हो गए, जैसे कि पहले पेशेंट आए तो असेस किए, फिर बिल्ड किए रिपोर्ट को, फिर एनालिसिस किए उसके जो भी फैक्टर्स हैं, इमीडिएट हम लोग अगर ज़रूरत है तो सपोर्ट किए, जो भी रिसोर्सेस है उससे हम लोग उसकी हेल्प किए, काउंसलिंग थेरेपी दिए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग जो भी मतलब ऐसे कम्युनिटी की कोऑपरेशन है उसमें पार्टिसिपेट किए, फिर सोशल रिकंस्ट्रक्शन किए, फिर हमारा लास्टली हम लोग उसको फॉलो अप पे रख दिए, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग ऐसे सॉरी ठीक है, ये आपका अलग अलग ऐसे मतलब स्टेप्स हो गए जिसमें हम लोग ये सब करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या रूल मतलब रोल होते हैं ये एक सोशल जो सॉरी क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट की हमारे क्राइसिस मतलब इंटरवेंशन में। पहले तो ये एक्ट करता है एक मतलब मीडिएटर की तरह, जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। और सेकेंडली अगर देखें तो एनालाइज करता है जो भी सोशल मतलब कि सोशल इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि क्राइसिस जो है वो सही हो जाए। thirdly इसमें देखें तो मेडिकल, लीगल और जो भी वेलफेयर एजेंसीज में काम करता है, प्रमोट करता है सोशल रीइंटीग्रेशन में, ठीक है। इसके इनकरेज करता है जो भी कम्युनिटी रिसाइलेंस है या फिर कोई भी मतलब प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है। प्रोवाइड करता है एजुकेशन अगर कोई भी मतलब सिमिलर क्राइसिस हो फ्यूचर के टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में, जो कि अलग अलग इम्पोर्टेंस जो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका होता है हमारे नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने तो वैसे बहुत कुछ बोल दिया है, इसमें वही सब है जो मैंने बताया। फर्स्टली इसमें पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं जो भी पेशेंट का बैकग्राउंड है, जो कि बहुत अच्छा बात है कि जो पेशेंट है उसकी अगर बैकग्राउंड को हम लोग पता कर रहे हैं तो उससे जो भी हॉलिस्टिक केयर हम लोग हेल्प मतलब जैसे कि बैलेंस, अगर हम लोग उसके कल्चर की बात करेंगे तो कल्चरल अगर कल्चर पता है तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी हेल्थ का जो न्यूट्रिशन डाइट है वो बना सकते हैं। या फिर कोई भी उसको बातें अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो उसमें भी हम लोग उसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से फैमिली और जो भी कम्युनिटी है उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, जिसमें रिड्यूस कर सकते हैं जो भी स्ट्रेस है या फिर कोई भी ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें आपका जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या एडिक्शन या फिर ट्रॉमा हो उससे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन और रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें जो नॉर्मल लाइफ है वो हम उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जिसमें मतलब अवेयरनेस और जो भी हेल्थ सोशल इश्यूज है उसको हम लोग देख के उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और एम्पैथी और कम्युनिकेशन भी हम लोग दे सकते हैं, जिसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और इससे जो है बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ वो हेल्दी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके मतलब समरी की, तो ये अगर समरी की बात करें तो वही सब है। क्लिनिकल मतलब सोशियोलॉजी जो होता है एक तरीके का सोशियोलॉजी होता है, जो कि सॉल्व करना होता है सोशल और जो भी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है। ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन, मतलब कि कोई भी पेशेंट आता है तो इसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है उसकी जो भी नॉलेज है हम लोग ले रहे हैं, उसके एड्रेस हो गया, डेटा हो गया, तो वो सब कुछ ले रहे हैं। डायग्नोसिस का मतलब ये हो गया कि जो पेशेंट है उसको हम लोग कैसे जाँच कर रहे हैं, जैसे कि अलग-अलग हम लोग जाँच करते हैं, उसके हम लोग इमोशन को देखते हैं, ठीक है? क्या-क्या पास्ट रही है, ट्रॉमा क्या रहा है, तो ये सब हम ब जानते हैं, ठीक है? प्रिवेंशन की हम बात करेंगे तो कोई भी बातें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे स्ट्रेस उससे हो जाती है, तो वो सब हम नहीं करेंगे। इंटरवेंशन की बात करेंगे, तो जो प्लान हुआ है, तो उसको हम लोग मतलब कि देकर ऐसे मान लो कि कोई दवा देना है, तो उसको देंगे और दे के देखेंगे कि क्या इसमें असर हुआ है, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, तो इसके हम फंक्शंस की तो काउंसलिंग, मेडिकेशन और रिहैबिलिटेशन में होता है। स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अवेयरनेस होता है, इसमें लीडिंग और जो भी सपोर्ट सर्विस होता है उसमें हम लोग देते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन में जो भी इमीडिएट हेल्प चाहिए होता है, इमोशनल और सोशल ब्रेकडाउन पे वो सब। और नर्सिंग री
रिलेवेंस में हम लोग एजुकेट करते हैं, मतलब पेशेंट केयर को, काउंसलिंग को, और इसके साथ साथ कम्युनिटी सपोर्ट को। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजी था। तो अगर आप सोशियोलॉजी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वैसे तो ये लास्ट चैप्टर है, ये अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप अभी के टाइम पे देख रहे हो तो। और इसके साथ अगर कुछ बातें हैं तो कुछ कमेंट करना, जैसे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।